आज के इस वीडियो में हम आपको 4 स्टेप्स बताएंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप किसी व्यक्ति ने तपस्या की हुई है तो उनके लिए स्पीच दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप जैन धर्म के किसी तपस्वी के लिए स्पीच देंगे, इसलिए स्पीच की शुरुआत जय जिनेंद्र कहकर करनी है। इसमें आप किसी के नाम भी लेना चाहे तो आप नाम ले सकते हैं और उन्हें संबोधित कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि तपस्या करने के क्या क्या लाभ होते हैं। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, हमारे जैन धर्म में ऐसा कहा गया है कि जब हम तपस्या करते हैं तो हमारे कर्म टूटते हैं। मतलब कि हमने भूतकाल में जो पाप किए हुए होते हैं उसके लिए भविष्य में कम भुगतना पड़ता है। एक जैन संत से मैंने सुना हुआ था कि तपस्या करके हमारी सहन शक्ति को हम बढ़ा पाते हैं, कि जिसके कारण हमारा अपने आप पर संयम बढ़ता है, कि जिसका लाभ हमें हमारे व्यावहारिक जीवन में मिलता है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी तपस्या करना फायदेमंद है। उससे हमारा शरीर और स्वस्थ हो पाता है। जो लोग तपस्या करते हैं उनको मैंने देखा हुआ है कि वो आध्यात्मिक मार्ग पर ज्यादा जाते हैं। मतलब कि वे धर्म ध्यान ज्यादा करते हैं। साधु साध्वी जी के साथ उनका समागम बढ़ता है, कि जिसके कारण जीवन में हमें शांति का अनुभव होता है। तो इस तरह से तपस्या करके हमारे कर्म भी टूटते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखने जाए तो हम और हेल्दी भी होते हैं और हमारे जीवन में शांति का अनुभव भी करते हैं। तो इस तरह से आपको सबसे पहले पॉइंट को शेयर करना है और अपनी स्पीच की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करनी है। इसके बाद आपको जैन तपस्या के लिए जो दूसरा मुद्दा कवर करना है वह है कि आप लोगों को यह कहिए कि तपस्या करना कितना कठिन होता है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जिन लोगों को तपस्या करने की इच्छा तक नहीं होती है, वे इन सारी चीजों में बिलीव ही नहीं करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखे हुए हैं। कुछ लोग उस तरह के भी होते हैं कि जो ज्यादा तपस्या नहीं कर पाते हैं। अगर उन्होंने व्यासना भी किया हुआ होता है, मतलब सिर्फ एक बार नहीं खाया होता है, तब भी उनको कमजोरी महसूस होती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो तपस्या करने की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद खाना देखकर उन्हें क्रेविंग होती है, मतलब खाने की इच्छा होती है, तो वे तपस्या करना रोक देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मैं अगर हमारे प्रिंस जी की बात करूं कि जिन्होंने मांस क्षमण पूरा किया हुआ है, तो प्रिंस जी का शुरुआत से ही एक दृढ़ निश्चय था कि मुझे मांस क्षमण करना है। और आज हम सब लोग इस समारोह में उपस्थित हुए हैं क्योंकि उन्होंने मांस क्षमण पूर्ण कर दिया है। तो जो उन्होंने कहा था, जो उनका संकल्प था, वो उनका संकल्प आज पूरा हुआ। जो तपस्वी होते हैं उनको और भी काम होते हैं। जैसे पुरुष की अगर बात करें तो उन्हें अपने काम पर जाना होता है। अगर वे बिजनेस कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वे अपनी दुकान में या अपनी ऑफिस में नहीं जाएंगे।
क्योंकि कामकाज ठीक से चल रहा है कि नहीं ये देखने के लिए उन्हें जाना भी पड़ता है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है। उन्हें घर भी देखना होता है और बच्चों को भी देखने होते हैं। हाँ, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि घर में अन्य सदस्य होते हैं तो काम बंट जाता है, जिम्मेदारियों का निर्वहन हो जाता है, लेकिन महिलाओं को भी मास्क क्षमण अगर करना है तो 1 महीना वे रूम में बैठकर मास्क क्षमण को पूरा नहीं कर पाते हैं। उन्हें बाहर निकलने की इच्छा होती है, किचन में जाने का मन होता है। बच्चों को अगर किसी को यहाँ पर कह दिया जाए कि आप उनके साथ खेलिएगा, लेकिन फिर भी बच्चों को माँ की जरूरत पड़ती है, इसलिए उन महिलाओं को भी बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। तो तपस्या करना कठिन है, तपस्या करना कोई आसान नहीं है, और आज हमारे प्रिंस जी ने यह कठिन काम को करके दिखाया हुआ है। तो इस तरह से आपको दूसरे स्टेप को बताना है और कहना है कि तपस्या करना कितना कठिन होता है। इसके बाद आपको किसी जैन तपस्वी के लिए स्पीच देते वक्त जो तीसरा मुद्दा शामिल करना है वह है कि आप यह कहिए कि तपस्या से संबंधित भूतकाल और वर्तमान में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, पहले ऐसा समय हुआ करता था, बहुत सालों पहले कुछ ही लोग तपस्या करते थे। कुछ लोग मास्क क्षमण करने वाले होते थे, लेकिन वे भी वैसे लोग होते थे कि जिन्होंने सालों से मास्क क्षमण किया हुआ होता है, वैसे लोग होते थे। लेकिन वर्तमान में हम कुछ और ही देख रहे हैं। हमारे साधु साध्वी जी की प्रेरणा से बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं। पहले मास्क क्षमण शायद ही साल में 1 देखने को मिलता था, लेकिन अब तो हर साल बहुत सारे मास्क क्षमण देखने को मिलते हैं। अट्ठई ये तो कॉमन हो गई है, बहुत सारे लोग 8 उपवास कर देते हैं। कुछ बच्चे वैसे होते हैं कि जिन्हें मैं देखता हूं कि वे उपवास करते हैं। बहुत छोटे बच्चे होते हैं लेकिन उपवास करते हैं। मैं आप सभी को ये नहीं कहना चाहता हूं कि ये सब आसान हो चुका है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले तपस्या इतनी नहीं होती थी लेकिन अब तपस्या बहुत होती है, मैं ये कहना चाहता हूं। और ये तपस्या ज्यादा होती है, उसके कारण लोग युवाओं को प्रेरित कर पा रहे हैं, अन्य श्रावक श्राविकाओं को प्रेरित कर पा रहे हैं कि जिससे तपस्या और बढ़ती है। और इवेंचुअली मतलब कि अंत में सभी लोग तपस्या करते हैं या बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, बहुत सारे लोग तपस्वियों को देखते हैं, तो लोग आध्यात्म के मार्ग पर भी धीरे धीरे मुड़ रहे हैं कि जिसके कारण हम सबके आत्मा का ही कल्याण हो रहा है। तो यह बहुत ही अच्छी चीज है कि जो हुई है और आगे भी तपस्या बढ़ती रहे, वैसी हम महावीर स्वामी से प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से आपको तीसरे मुद्दे को बताना है और भूतकाल और वर्तमान के बीच का अंतर कहना है। इसके बाद किसी व्यक्ति ने तपस्या की हुई है तो उनके लिए जो चौथा और आखिरी स्टेप हम हमारी स्पीच में शामिल करेंगे वह है कि उस व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छा हम हमारी स्पीच में कहेंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, भाइयों और बहनों, मैं तो हमारे प्रिंस जी को पिछले कुछ दिनों से मिल ही रहा हूं। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, तपस्या से पहले प्रिंस जी की बॉडी थी वैसी ही आज भी बॉडी है। मतलब कि सामान्य तौर पर ऐसा हम सोचते हैं कि तपस्या कोई इतनी करते हैं तो वजन कम हो जाता है, उनका चेहरा सूख जाता है, लेकिन प्रिंस जी को हम सब लोग देख पा रहे हैं कि पहले वे जैसे थे वैसे ही आज भी है। हो सकता है कि उनका वेट थोड़ा बहुत कम हुआ हो, लेकिन वह चीज बाह्य रूप से देखने को नहीं मिल रही है।
साथ साथ इतनी तपस्या करने के बाद, इतने दिन खाना ना खाने के बाद व्यक्ति थोड़ा सा कमजोर महसूस करता है। लेकिन प्रिंस जी को हम सब लोग देख रहे हैं, उनके चेहरे पर बिल्कुल भी वैसे भाव नहीं दिख रहे हैं। वे पहले जैसे होते थे आज भी वैसे ही है, एनर्जेटिक। एक बात मैंने जैन संत से सुनी हुई थी, जब हम तपस्या करते हैं तो हमारी स्किन और भी सुंदर हो जाती है, हमारे चेहरे पर और तेज झलकता है। वैसा ही हम प्रिंस जी के चेहरे पर देख पा रहे हैं। उनके चेहरे को देखिए, तेज झलक रहा है। और हमारे संत ने सही बात कही हुई थी कि हमारी स्किन, रूप और सुंदर हो जाता है और आकर्षक हो जाता है। वैसा ही प्रिंस जी के केस में भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप चौथा स्टेप कवर कर सकते हैं और लोगों को, जिन्होंने तपस्या की हुई है, उनके बारे में कुछ अच्छा कह सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को, जिन्होंने तपस्या की हुई है, उनके लिए कुछ जय बुलवाइए और जय जिनेंद्र कह के अपनी स्पीच को पूरी कीजिए। कैसे? आप इस तरह से कुछ बोल सकते हैं। अब हम सब लोग प्रिंस जी के लिए कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे। तो मैं कहूंगा, प्रिंस जी आप सभी को कहना है अमर रहो, अमर रहो। ठीक है, हम ये 3 बार बोलेंगे। प्रिंस जी अमर रहो, अमर रहो। प्रिंस जी अमर रहो, अमर रहो। प्रिंस जी अमर रहो, अमर रहो। आप सभी को जय जिनेंद्र। तो इस तरह से आपको अंत में यह बोलना है और अपनी स्पीच को पूर्ण करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप किसी जैन तपस्वी के लिए स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।